नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। लॉयन कंपनी के सभी साथियों को मेरी ओर से जय वाल्मीकि। मैं आपका अपना भाई एक्स मेयर राजेश कालिया, चंडीगढ़। साथियों, आज लॉयन कंपनी का जो मुद्दा है हर राजनीतिक पार्टी की जुबान पर है, लेकिन कांग्रेस को किस तरीके से पर्दाफाश हुआ है, किस तरीके से वाल्मीकि समाज को गुमराह कर रही है, किस तरीके से एचएस लक्की आकर 975 आदमियों के बारे में बोल रहा है कि मैं पक्का करा दूंगा। आज चर्चा उसके विषय में, उस विषय में आज हम बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हरविंदर सिंह लक्की जी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मित्रों, लॉयन कंपनी की लड़ाई जब हम लड़ रहे थे, उसके अंदर जैसे ही लॉयन कंपनी की एक्सटेंशन ख़त्म हो जाती है, उससे पहले हम लोगों ने कहा था वीडियो के माध्यम से कि देखिए, हम लोग जो मांग करते हैं चंडीगढ़ प्रशासन से, गवर्नर साहब से, कि जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सब को किसी भी कंपनी या ठेकेदार के अधीन ना करके हरियाणा की तर्ज पर कौशल रोजगार योजना के तरीके से एक जो है वो बनाया जाए, कि उसको एक संस्था बनाई जाए चंडीगढ़ लेवल पर, जिसके अधीन, सरकारी संस्था की बात कर रहा हूँ, कि जिसके अधीन सरकार का अपना नियंत्रण हो और वो अपने अधीन ही जिस तरीके से हरियाणा के अंदर है कौशल रोजगार, वैसे ही आप एम्प्लॉइज रखें, ताकि उसके बीच में ठेकेदार प्रथा ख़त्म हो जाए। लेकिन उस दौरान जब ये बात चल रही थी तो मैंने ये बात रखी, तो जब इसका कंपनी का ठेका ख़त्म हो जाता है या कमिश्नर साहब इसको ख़त्म कर देते हैं, तो कंपनी हाईकोर्ट में जाने से पहले हमारे प्रधान मोनू बोध के पास सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि लेटर पैड की ताकत मेरे मोनू भाई ने बताई मुझे बहुत होती है। यूनियन का जीता हुआ प्रधान भी है। हमने बोला कि यार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मांग हमने रखी थी उसका जो है मोनू भाई ने खंडन किस तरीके से किया, पहले ये चीज़ सुन लें। बिल्कुल सही प्रधान। आज कहता कि भाई मैं नगर निगम के द्वारा कराऊंगा, मैं लिख के दे रहा, अगर वो नगर निगम के द्वारा कराया तो मैं यहाँ पे हड़ताल करवा के आपके साथ चलूंगा साहब। मैं आप लोगों की नौकरी की जो बात चल रही उसको सुरक्षित करना, 5 दिन बाद आपकी तनख्वाह आनी, वो कौन देगा? आपने मोनू भाई का खंडन देख लिया। उन्होंने कहा कि ये राजेश कालिया ये काम नहीं कर सकता और ये हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है और ये काम यूनियन करेगी, अपने तरीके से करेगी। उसमें कई चीज़ें भी हुई कि मैं जैसे चंडीगढ़ की आपने बयान दिए कि दोनों तरफ काम हड़ताल करा दूंगा, बंद करा दूंगा, हुए नहीं हुए ये तो लोग, जनता, अपने लोग ही जानते हैं कि एक आदमी जो है, एक कंपनी जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ बैठे 2 दिन धरने पे, दूसरे एम्प्लॉइज़ अपने काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं मैच नहीं कर पाई। जो जोश में मेरे भाई प्रधान मोनू बोध जी ने, हेल्थ के प्रधान ने बोला था। उसके बाद जब हड़ताल पे हम लोग चल रहे थे, चलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष लक्की जी हड़ताल को खोलने के लिए आ जाता है। उससे पहले हमने भी, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा से बात की, मेयर साहब से मुलाकात की, इन लोगों की मांगों के लिए। सब आप अपने लेवल पर, आप अपने तरीके से काम कर रहा था। जब हमने की तो हमारे जो महापौर हैं और एडिशनल कमिश्नर आके पब्लिक के बीच में एक वादा किया, जबान दी कि देखिए चाहे जो भी हो जाए, मैं किसी भी आदमी की नौकरी नहीं जाने दूंगा। बेरोजगारी, तो आपको बेरोजगार नहीं होना है, आपका रोजगार चलता रहे। प्राइवेट फर्म, एजेंसी और कॉर्पोरेशन के बीच में जो हो रहा है उसमें आप सफर ना करें, क्योंकि गरीब व्यक्ति का चूल्हा चौका जो है वो इतने मात्र इस पैसे से चलता है, वो दर्द मुझे पता है। तो आप चिंता ना करें। मुझे सबसे पहले आपकी चिंता सिर्फ एक विषय की है कि जितने भी कार्यरत थे लेआउट्स में
उन सबकी नौकरी लगनी चाहिए। ये एक बहुत हम लोगों की तरफ से प्रयास था। मोनू जी का प्रयास रहा, वहाँ एचएस लक्की आते हैं। अब आप एचएस लक्की की जरा ये क्लिप देखें। भी लेकर आएंगे। अगर जो हमारे कर्मचारी हैं जो लॉयंस कंपनी के अंदर काम करते थे, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं, मेयर से मांग करते हैं, जो भी 975 के करीब जो कर्मचारी थे लॉयंस कंपनी के अधीन काम कर रहे थे, नगर निगम उनको पक्की नौकरी देने का काम करे। और इस एजेंडे को सबसे पहले हम लेकर आएंगे। हम चाहते हैं कि लोगों का और कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए, खासतौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं जो इतनी मेहनत से काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। ना हम किसी पूंजीवादी के साथ खड़े हैं, ना हम किसी बड़ी कंपनी के साथ खड़े हैं। हम उस हर गरीब और कर्मचारी के साथ खड़े हैं जो इस शहर की सेवा कर रहा है। इसलिए भ्रम की राजनीति ना फैलाइए। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए, हाउस से भी हम सारी इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। अगले दिनों में अपने काउंसलरों की मीटिंग भी बुलाएंगे। एमपी साहब के साथ भी मैं इस बात को लेकर चर्चा करूंगा। पर एक बात को आश्वासन आपको देता हूं, मैंने कल भी एक वीडियो जारी किया, पता नहीं शायद आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा। उसमें मैंने साफ तौर पर मांग की है, ना सिर्फ ये कर्मचारी नगर निगम के अंदर आए, बल्कि इनको पक्की नौकरी देने का काम करो। कब तक ये के अंदर लक्की जी एक बात कह रहे हैं कि ठीक है भाई, हम लोग चंडी जो कांग्रेस पार्टी है वो गरीबों के लिए है, गरीबों के कार्यशाला के लिए काम करने के लिए जो बातें कही। लेकिन मुझे जो लगा कि जो बात मेरे मोनू भाई ने कही वो कांग्रेस का पर्दाफाश करने के लिए कही, क्योंकि वो जानते हैं मेरे मोनू भाई यूनियन के अंदर काम है, उनके पास यूनियन की ताकत है। उनको पता है कि जो है नगर निगम किसी भी सफाई कर्मचारी को अपने अधीन नहीं कर सकता, उसने अपने वक्तव्य में कही। लेकिन लक्की जी आकर उन्हीं के मंच पे सब सफाई कर्मचारियों को एक बात कहते हैं कि देखिए हमारे जो काउंसलर हैं नगर निगम में, वो आप लोगों के लिए हाउस के अंदर एजेंडा लाएंगे और आपको 975 आदमियों को पक्का करेंगे। ये वो बात कह रहा है लक्की जी जिसका खंडन हेल्थ के प्रधान मोनू बोध जी पहले कर चुके हैं और मोनू जी साथ में खड़े हैं। हैरानी की बात है कि मोनू जी वहीं खड़े होकर ये चीज़ें सुन रहे हैं और उन्होंने मना नहीं किया। क्योंकि मोनू जी ने इसलिए मना नहीं किया, राजेश इसलिए कि राजेश उसके समाज से है और उसका प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है उसका आका है, क्योंकि जब मोनू भाई अध्यक्ष बना था तो लक्की जी और शायद मुझे याद है कि एमपी साहब इसको कुर्सी पर बैठाने आए थे। लेकिन एक बात बताओ मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे लाडले भाई, ये बताओ मुझे कि जो वाल्मीकि समाज के साथ जो है खिलवाड़ कौन कर रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ जो कौन बात कर रहा है। सिर्फ इस वीडियो के अंदर तो आज मैं यही चाहता हूँ कि कांग्रेस किस तरीके से हमारे समाज के साथ खिलवाड़ कर रही है, झूठी आशाएं बंधा रही है, आशाएं दिलासाएं दे रही है, वो गलत है। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ मोनू भाई, आपका एक अच्छा प्रयास था 93 आदमियों के लिए डेथ केस के लिए, जिसमें आप भी थे। आप गवर्नर साहब तक गए, हमें अच्छा लगा और गवर्नर साहब ने आश्वासन भी दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया आप बताएं? क्या वाकई में लक्की जी 975 आदमियों को पक्का करा सकते हैं? मैं हैरान हूँ, जो लोग 15-20 साल से लगे हुए हैं डेथ केस वाले डेलीवेजर, जिसमें आप भी हो भाई, वो तो अभी तक पक्के नहीं हुए। 975 आदमी जिनका आप विरोध कर रहे हो, जिनके बारे में आप बोल रहे कि नहीं हो सकते, वो कैसे पक्के हो जाएंगे? तो ये कांग्रेस की दोगली चाल है, कांग्रेस का घिनौना चेहरा है। प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा। एक तो मेरा भाई जो है मोनू बोध बताए, दूसरी जनता सुने और इसका फैसला स्वयं करे कि कांग्रेस की क्या नीति है। और रही कांग्रेस के झूठ के पर्दे जितने भी हैं वो मैं अगली वीडियो में खोल लूँगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप जवाब जरूर देना कि आपका शुभ चिंतक जो है भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, या कांग्रेस द्वारा बैठाए गए यूनियन के प्रधान है। इसी के साथ सभी को जय वाल्मीकि।